मिर्जापुर के अंबानी के घर चलेगा बाबा का बुलडोजर। इनकम टैक्स के अधिकारी भी खंगालने वाले हैं कुंडली। ये तस्वीर देख ले अंबानी तो खुद आएंगे मिर्जापुर। शाहजहां की तरह घर बनाने वाले कारीगरों को देंगे इनाम। अंबानी के घर को किया ऐसे कॉपी, मिर्जापुर में खड़ा कर दिया 14 मंजिला मकान। पड़ोसी मोहल्ला सब हैरान। यह है मुकेश अंबानी का बंगला एंटीलिया और यह है मिर्जापुर के अंबानी सियाराम पटेल का कंटीलिया। कंटीलिया इसलिए क्योंकि ये हर किसी की आंखों में कांटों की तरह चुभ रहा है। इस घर का डिजाइन अंबानी के घर की तरह ही है। अगर अंबानी इन कारीगरों से मिले तो शायद शाहजहां की तरह इनाम देना चाहें। हालांकि इस घर की फ्लोर और व्यवस्थाएं अंबानी के घर की तरह नहीं हैं और ना ही हो सकती हैं। मिर्जापुर के इस मकान में 14 फ्लोर हैं, जबकि अंबानी के घर में 27 फ्लोर हैं। पर सवाल है कि गांव में 14 फ्लोर वाला मकान बन कैसे गया। तो पहले ये सुनिए, फिर बताते हैं इनकम टैक्स के अधिकारी मिर्जापुर के अंबानी की कौन सी कुंडली खंगाल रही हैं और सीएम योगी का बुलडोजर यहां कब गरजेगा। मिर्जापुर के शुतिहार गांव में जहां पर यह मकान है, वहां जब हमने अपना संवाददाता भेजा तो जो जानकारी मिली वो चौंकाने वाली थी। सियाराम पटेल दवाइयों का कारोबार करते हैं। उसके शौक राजाओं की तरह हैं, इसीलिए उसने 4 शादियां की, फिर पत्नियों के लिए 14 मंजिला मकान बनवा दिया। वो इसे और ऊंचा बनाना चाहता था। पैसे की कोई टेंशन नहीं थी, पर गांव वालों ने जब पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने काम रुकवा दिया। तस्वीर देखकर साफ पता चलता है कि इस घर का प्लास्टर भी नहीं हुआ है, ना ही पेंट हो पाया है। और उसकी वजह पैसे की कमी नहीं, बल्कि उसकी वजह है सियाराम पटेल की तीसरी शादी से हुई बेटी, जिसने पुलिस को शिकायत दी कि मेरे पापा हमें खर्चे के लिए पैसे नहीं देते हैं। जिसके बाद पुलिस आई और घर को सील कर दिया। इस घर की हालत देखकर पता चलता है कि यहाँ पर कोई नहीं रहता। सियाराम पटेल कभी कदार यहाँ पर आते हैं। पूरी फैमिली सोनभद्र में रहती है। अब सवाल है कि जिस व्यक्ति ने इतने शौक से घर बनवाया वो यहाँ पर रहता क्यों नहीं। क्या गांव वालों के सामने भौकाल बनाने के लिए सिर्फ करोड़ों रुपए लगा डाले, और अगर करोड़ों लगाए भी तो वो पैसे आए कहां से। इसी बात की जांच इनकम टैक्स की टीम कर सकती है। सियाराम पटेल के केस में आय से अधिक संपत्ति का मामला बन सकता है। हालांकि इनके पास पुश्तैनी संपत्ति भी है, पर अगर आयकर विभाग ने जांच की और ये साबित नहीं कर पाए कि घर के लिए पैसे कहां से आए, खाते में इतना ट्रांजैक्शन कैसे हो रहा है, तो फिर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि पड़ोसी बार बार ये गुहार लगा रहे हैं कि इस घर से हमें खतरा है। भूकंप के वक्त हमें घर छोड़कर जाना पड़ता है। कई लोग अब तक अपना घर बेचकर भाग चुके हैं। तो हो सकता है योगी सरकार जनहित में जांच भी करवा ले और फिर लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन के साथ साथ इस घर पर बुलडोजर भी चला दिया जाए। सियाराम पटेल के पड़ोसी तो यही चाहते हैं कि मकान 2-4 फ्लोर का हो और ऐसा हो कि तेज हवा चलने पर उसके आसपास से गुजरने में मकान गिरने का खतरा महसूस ना हो। इस घर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है, पर उस तस्वीर के साथ कुछ सवाल भी हैं, जिसका जवाब आपको भी सोचना चाहिए कि क्या शहरों में नक्शा पास करके घर बनवाने वाला नियम गाँव में लागू नहीं होता, या गांव में लोग ये सोचकर चलते हैं कि एक बार घर बना दिया तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकारी संपत्ति से लेकर मंदिर की जमीन तक पर कब्जा करने की खबरें सामने आती हैं। क्या आपको भी ये लगता है कि सियाराम पटेल के मकान की जांच होनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर बुलडोजर वाली कार्रवाई होनी चाहिए? तो हमें कमेंट करके बताएं। क्योंकि सियाराम पटेल ने मकान भले ही अपने पैसे से बनाया हो, पर सुखाधिकार अधिनियम ये कहता है कि आप अपने मकान से किसी घर की धूप और हवा नहीं रोक सकते। यहाँ तो इस मकान की वजह से लोगों की जान खतरे में है। इस ऊंची इमारत की तस्वीर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और इससे गाँव गाँव तक पहुँचाएं ताकि लोग ऐसी बेवकूफ़ी ना करें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।